हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, संकल्प सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सेट नंबर 69। सेट नंबर 69 है, थर्सडे है, जीत की प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन फॉर विक्ट्री। तो आपकी विक्ट्री किसके लिए है? RIMC के एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है, 3 दिसंबर है। RMS दिसंबर में एग्जाम होगा, सैनिक स्कूल जनवरी फर्स्ट वीक में होगा, यूपी सैनिक स्कूल दिसंबर में होगा। ये सारे एग्जाम की डेट दिसंबर जनवरी में है। आपके पास 3 मंथ्स के अराउंड समय है। और अब इनमें स्टैटिक जीके का पार्ट आता है, इनमें मैथ्स का पार्ट है, सारी चीज़ें आती है। हमारा क्या शेड्यूल रहता है? संकल्प सीरीज में वेरियस टॉपिक आपको कराए जाते हैं। जैसे मंडे को मैथ्स वगैरह जीके वगैरह चलता है आपका, हमारा मैथ्स कराते हैं हम लोग, स्टैटिक जीके कराते हैं, जनरल साइंस कराते हैं, जनरल इंग्लिश। ये चारों सब्जेक्ट जो आते हैं हम लोग संकल्प सीरीज में कराते हैं। तो संकल्प सीरीज का वही संकल्प सीरीज में आपको कुल मिला के ये है कि एक शेड्यूल आप अपना बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हो। उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। इन नंबर पे कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। क्रैश कोर्स बैच के लिए इनरोलमेंट चल रहा है। तो 25 कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। 15 सितंबर से बैच प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। क्रैश कोर्स में 2.5 मंथ में हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे क्रैश कोर्स में। और RIMC का एग्जाम जो 3 दिसंबर, उससे पहले आपको पूरा सिलेबस हो जाएगा। क्रैश कोर्स में आपको फास्ट सिलेबस कराया जाता है, जल्दी जल्दी आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो क्रैश कोर्स ऐसे में सबसे उपयुक्त वेपन होगा RIMC के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्लियर? तो जल्दी से इसमें एनरोल करिए क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है। कैसे लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं? RIMC, RMS, यूपी सैनिक, JNVT सैनिक स्कूल। इन नंबर पे कॉल करिए और अपने आप को लाइव क्लास के लिए एनरोल करिए, या हमारी वेबसाइट पे जाके बुक अ डेमो आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे और बाकी आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। क्लियर? जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं। देखिए भाई, हॉस्टल अगर आप आते हैं हमारे हॉस्टल में, तो हमारे हॉस्टल में वेरियस फैसिलिटी है, लेकिन सबसे बेस्ट फैसिलिटी क्या है? हमारे हॉस्टल की सबसे बेस्ट क्वालिटी है भाई ये वाली मंथली फी। देखिए, हमारा टारगेट ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स से 1.5 लाख 2 लाख रुपीज एक साथ लिए और फिर पेरेंट्स स्टक हो गए। मान के चलिए बच्चे का मन नहीं है, बच्चे को हमारा टीचिंग वे अच्छा नहीं लगा, उसको मैथ्स अच्छा नहीं लगा, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा, तो बच्चे को जरूरी नहीं कि वो 1 साल पूरा रहना है। नहीं, क्या करें, आप पहले आइए, आप अपने मंथली फी पे करिए। आपको सूट करता है कि हाँ भाई, मुझे यहाँ पे रहने में मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे लिए ये हॉस्टल अच्छा है, तो आप कंटिन्यू करिए, फिर नेक्स्ट मंथ की फी करिए। मतलब आप मंथली फी पे करना। और मंथली फी मैं आपको बता दूं बच्चों, वही इंस्टीट्यूशन ले सकता है जो कंटिन्यूटी के साथ अच्छी तैयारी कराता हो, जहाँ पे हर दिन एक समान चीज़ें होती हों, वही इंस्टीट्यूशन आपको मंथली फी चार्ज करेगा। अदरवाइज जनरली इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, तो आपसे सारे पैसे लेके फिर आपको एक प्रकार से बांध लेना, एक प्रकार से आपको फंसा के रखना। ऐसा हमारा नहीं है। हमारा ये टारगेट आपको, ये बेस्ट हमारा वो है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अलाउ है, बोथ आर अलाउ, बॉयज एंड गर्ल्स। क्लियर? चलिए, लास्ट टाइम एक बर्निंग क्वेश्चन आपको दिया था। क्या था बर्निंग क्वेश्चन? बटुकम्मा फेस्टिवल किस राज्य का त्योहार है? तो बटुकम्मा एक फ्लोवर फेस्टिवल है, फ्लोवर फेस्टिवल। तो कहाँ का है? ये है तेलंगाना का। और एक और फेस्टिवल है जो आ चुका है RIMC में भी, और दोनों आ चुके हैं वैसे तो, बोनालू भी तेलंगाना का है। क्लियर? बोनालू भी तेलंगाना का है। और तेलंगाना में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज चार मीनार भी कहाँ पे है? तेलंगाना में। क्लियर? गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे है? ये भी तेलंगाना में। और तेलंगाना की ट्विन सिटी है सिकंदराबाद। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? KCR चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना, हैदराबाद यहाँ की क्या है? यहाँ की कैपिटल सिटी है तेलंगाना। क्लियर? चलिए, ये कुछ चीजें हैं जो तेलंगाना के बारे में आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? नोट लिखा हुआ है, नोट। क्लियर? तो इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है? ये तो है कथक है, यूपी का है, उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न इंडिया। सतरिया है, बिल्कुल आसाम का है सतरिया, आसाम। मणिपुर का है, नाम से ही मणिपुर। और भांगड़ा नहीं है। ये क्या है? ये एक फोक डांस है। ये क्या है? एक फोक डांस है। नाउ क्वेश्चन इज, भांगड़ा किस राज्य का फोक डांस है? आपको ये भी तो पता होना चाहिए भाई। तो ये क्या है बच्चों? पंजाब का होता है भंगड़ा। ठीक है? और साथ में गिद्दा नृत्य है, गिद्दा लोक डांस भी है, गिद्दा। ये भी क्या है? पंजाब का। ये दोनों पंजाब के, भांगड़ा और गिद्दा दोनों क्या है? पंजाब के। क्लियर? चलिए, फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल हर साल होता है। बर्ड फेस्टिवल है ये। बहुत सारी बर्ड्स आती हैं टूरिज्म माइग्रेट होके
और किस राज्य में आती है, उसी राज्य में फेस्टिवल मनाया जाता है। तो कहाँ आती है ये आती है भाई आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपको जगह याद रखनी है, पुलिकट लेक, पुलिकट, क्लियर। एक तो यही इंपोर्टेंट है, पुलिकट झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो पुलिकट लेक पे आती है कौन सी, एक वहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी है, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी, क्लियर, ये भी ध्यान रखना है, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी यहाँ पे आती है, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आती हैं और ये क्या है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, क्लियर। चलिए, Who is the only national capital, sorry not who, what is the only national capital that borders two different country? तो कौन सी दुनिया में एकमात्र ऐसी कैपिटल है जो दो कंट्रीज के बॉर्डर को शेयर करती है? तो कौन सी है भाई, आपका आंसर है आपका ब्राटिस्लावा, ब्राटिस्लावा, क्लियर, राइट आंसर इज ब्राटिस्लावा। और ब्राटिस्लावा किसकी कैपिटल है? तो ये क्या है भाई, स्लोवाकिया की, स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्राटिस्लावा। आपको मैं मैप में दिखाऊंगा कि ब्राटिस्लावा कहाँ है और किन किन कंट्री का बॉर्डर ये शेयर करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। RIMC में क्वेश्चन आ चुका है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई RIMC वगैरह में, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं। देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो भाई देखो ये पूरा मैप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये यहाँ से आप अंदाजा लगा ये इंडिया हो गया पूरा, ये क्या है, एशिया हो गया। और यहाँ से देखो ये स्वेज कैनल होते हैं, मेडिटेरियन सी हो गया, और ऊपर आ जाता है यूरोप। ये मैप की इतनी सी जानकारी तो आपको होनी चाहिए, अदरवाइज मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर नॉर्थ अटलांटिक, फिर इधर आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, क्लियर। ये कुछ आपकी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये जो है आपका, ये जो रेड में मार्क है, दिस इज ब्राटिस्लावा, और ये स्लोवाकिया की क्या है, कैपिटल है। और ये दो कंट्री के बॉर्डर को शेयर करती है, वन इज ऑस्ट्रिया एंड वन इज हंगरी। ऑस्ट्रिया और हंगरी के बॉर्डर को शेयर करती है आपका ब्राटिस्लावा द कैपिटल, क्लियर। चलिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में आपको समझ आना चाहिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन प्रोफेट मोहम्मद बर्थडे? प्रोफेट मोहम्मद के बर्थडे में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सा है भाई? ईद ए मिलाद। कौन सा है? ईद ए मिलाद। कौन सा है भाई? ईद ए मिलाद। और प्रोफेट मोहम्मद का बर्थडे बर्थ प्लेस कौन सा? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो है इंपॉर्टेंट, ये भी है कौन सा? मक्का और मदीना की आपने याद सुनिए, मक्का और मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में मक्का है, क्लियर। तो ये सब आपको याद रखना है कि इनका बर्थ स्थान, जन्म स्थान कहाँ है, ये वाला है। चलिए, हॉस्टल को आप इस नंबर पे डायल करिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। हॉस्टल का मतलब है आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और हमारे हॉस्टल की एक्टिविटी क्या होती है, कैसे हम तैयारी कराते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब पे हर कुछ अवेलेबल है। आपको दिखेंगे कितने मिनी मॉक होते हैं, कितने और सब तरह की प्रैक्टिस हमारे यहाँ पे होती है, तो आपको दिखेगा भी। गैरसैंड वॉज डिक्लेयर एज समर कैपिटल। तो गैरसैंड को समर कैपिटल डिक्लेयर किया गया था, किस राज्य की? तो गैरसैंड कहाँ की है? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की दो कैपिटल, एक तो देहरादून तो हो गया विंटर कैपिटल, और समर कैपिटल क्या है? गैरसैंड, क्लियर। और अगर उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड से आता है भाई। सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? वो कहाँ है? उत्तराखंड में। और सबसे देखिए भाई, हाँ, सबसे बड़ा वाला कहाँ पे है? सबसे बड़ा तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? हेमिस नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, देखते हैं आपके सामने, ये देखो भाई, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, एक तो ये हो गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल, राजाजी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। अब ये तो हो गया नेशनल पार्क, और ये कुछ है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गोविंद नेशनल पार्क भी है और गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। केदारनाथ आपको पता है, अस्कोट वाइल्ड, सोना नदी, बिनसार, ठीक है, असान वाइल्ड लाइफ, झिलमिल, और ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्लियर। तो आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी थोड़ा आपको दिमाग में इनको रखना है, अंडरस्टैंड। तो ये भाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल भाई अभी RIMC के पेपर में आया था बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बताइए, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब नेशनल पार्क से इनका मन भर गया है। अब ये नेशनल पार्क से कुछ नहीं है क्योंकि नेशनल पार्क तो 100 है, अब इनको चाहिए और ज़्यादा, ठीक है। इनका मन नेशनल पार्क से भर गया है, अब क्या करेंगे? 1000 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अब इनकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये 1000 देने के बाद फिर चलेंगे विदेशों की तरफ, ये जाएंगे जो विदेश में नेशनल पार्क है वो लेके आएंगे,
ठीक है, जो विदेश में नेशनल पार्क है ना उनको लेके आएंगे। तो कुल मिला के ये आपका काम बढ़ता ही जा रहा है, बट क्या करें, कंपटीशन तो है भाई, तैयारी तो करनी है, सिलेक्शन भी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। भाई कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल, एक दो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपका श्योर होता है। तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? देखो भाई, प्रिंटर, प्रिंटर से जो भी चीज होगी बाहर आएगी, प्रिंट होगी, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर भी एक प्रकार का, प्लॉटर क्या होता है? जो आपके मूवी वगैरह के पोस्टर बनते हैं ना, बड़े बड़े दीवारों पे जो पोस्टर बनते हैं वो प्लॉटर से बनते हैं। स्पीकर तो आप सुनते हैं, तो का आंसर है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल है आपकी इनपुट डिवाइस। इंडिया इज एंडोर्ड विद अ रिच कोस्ट लाइन ऑफ। तो भारत की जो कोस्ट लाइन है, समुद्रीय तट लाइन है, समुद्र तट रेखा, वो उसकी लंबाई लगभग कितनी है? लगभग भाई कितनी है? अराउंड लिखा हुआ अराउंड, तो कितनी है भाई? 7500 किलोमीटर। एग्जैक्ट तो देखें तो कितनी है? 7516 किलोमीटर, ठीक है, 7516। लेकिन आप इसको 7500 आप एग्जैक्ट अराउंड बोल सकते हैं। बात करें इंडिया की तो कोस्टल लाइन होगी। लार्जेस्ट जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है कोस्टल लाइन में कौन सा? गुजरात हो गया, ठीक है, ये भी चलो ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं भारत की, अगर नॉर्थ से लेके साउथ तक, तो ये कोस्टल लाइन कितनी है नॉर्थ से लेके साउथ तक? वो कितनी है भाई? ये आपको पता होनी चाहिए, इसकी लेंथ कितनी है भाई। देखो, नॉर्थ टू साउथ है 3214 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट नंबर आपको याद होना चाहिए, 3214 किलोमीटर। क्लियर? अगर मैं बात करूं ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो कितनी है? ये है आपकी 2933 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना, 29133, ये भी याद होना चाहिए। और टोटल बाउंड्री लाइन कितनी है? टोटल बाउंड्री लाइन वो कितनी है? वो है आपकी भाई 15,000 लगभग, मीन्स 15,200 किलोमीटर। इन तीन चीजों को आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, भारत का टोटल एरिया कितना है? वो है लगभग 32,87,000 किलोमीटर, मीन्स 3.287 वर्ग किलोमीटर। मिलियन करना इसको, ठीक है, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अब मिलियन है तो 1 बिलियन में 10 लाख होती है, 10 लाख से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लगभग 32 लाख। मतलब आप इसको बोल सकते हो 33 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 87 भी तो है भाई, 33 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। ये भारत का एरिया है टोटल। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, क्योंकि भाई डिफेंस का पेपर आप देने जा रहे हो, तो ऐसे में डिफेंस की जानकारी, भारत की बाउंड्री लाइन, ये सब पता होनी चाहिए। सी इज द राइट आंसर। Who is the head of the state and also the first citizen of India state? तो भारत का जो स्टेट्स है, स्टेट का मतलब राज्य, देश, देश का हेड कौन है? और उसको पहले सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, तो कौन है? अवर प्रेसिडेंट, अवर प्रेसिडेंट। और अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की। 15th नंबर की प्रेसिडेंट कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। और महिला कौन सी? 2nd नंबर की बनी है। कौन थी पहले? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप सिंह धनखड़। ये आपको याद रखना भाई, क्लियर, ये आपको याद रखना है। और देखो, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? राज्यसभा, राज्यसभा के क्या होते हैं? चीफ भी होते हैं। राज्यसभा के क्या होते हैं? एक्स, तो जो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, इसके प्रेसिडेंट होते हैं, वो कौन होते हैं? वो वाइस प्रेसिडेंट से राज्यसभा के। राज्यसभा की स्थापना कब होती है? 1952 में, 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा स्टेब्लिश हुई थी। क्लियर? चलिए, इन विच स्टेट इज सागा दावा और ट्रिपल ब्लेस्ट फेस्टिवल? सागा दावा और ट्रिपल ब्लेस्ट फेस्टिवल कहाँ? तो कौन सा है? सिक्किम। और सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, भारत का नहीं, वर्ल्ड का। वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम। ये भी याद रखना भाई, वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम। चलिए, हु फाउंडेड भारत सेवक समाज? भारत सेवक समाज की 1905 में किसने स्थापना करी? गोपाल कृष्ण गोखले। हु फाउंडेड? गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आज का बर्निंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। द कंस्ट्रक्शन ऑफ चार मीनार, सबसे पहले तो ये याद रखना, चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है। वॉज कंप्लीटेड इन विच ईयर? तो चार मीनार जो हैदराबाद में है, इसकी कंस्ट्रक्शन किस साल में पूरी हुई थी? ये बर्निंग क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना, क्योंकि हमारी संकल्प सीरीज आती है, हमारी करंट अफेयर सीरीज आती है, आगाज सीरीज आती है। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। कट ऑफ क्या रहेगी, कैसे तैयारी करके जाएं, कोड लेटर कैसे जमा करें, डाउनलोड कैसे करें, फॉर्म कैसे भरें, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मीन्स आपको स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के लिए अगर वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए तो हमारा चैनल सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है सब चीज़ों की। क्लियर? तो यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग हमारे चैनल से। कोई सुझाव हो, कोई डाउट हो, यहाँ से इन नंबर से कॉल करके आप ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर